नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही भयावह और डरावनी है। इसे अंत तक सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूले। हमारा ईमेल एड्रेस fizi5.98@gmail.com है। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बसा नवोदय विद्यालय अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। स्कूल का बॉयज हॉस्टल, जिसे नीलगिरी हाउस के नाम से जाना जाता है, एक पुरानी हवेली को तब्दील करके बनाया गया है। यह हवेली एक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है और इसका एक हिस्सा पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां दशकों पहले दफनाए गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 13 हमेशा ताला बंद रहता है और इसके पीछे एक भयावह कहानी छिपी है। ये कहानी छठी कक्षा के जूनियर छात्रों और 12वीं कक्षा के सीनियर छात्रों की है, जो रैगिंग के चक्कर में एक भयानक रहस्य का शिकार बन जाते हैं। अक्टूबर की सर्द रात थी। नीलगिरी हाउस की पुरानी दीवारें ठंडी हवाओं से सनसनाती थीं और हॉस्टल की गलियां सुनसान थीं। छठी कक्षा के 4 जूनियर छात्र विकास, राहुल, सुमित और नया दाखिला लेने वाला अर्जुन अपने कमरे में डरते डरते बैठे थे। सत्र की शुरुआत थी और 12वीं कक्षा के सीनियर्स की रैगिंग जूनियर्स के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। सीनियर्स छोटे बच्चों को रात में अजीब अजीब टास्क देते, कभी हॉस्टल की छत पर भूत की कहानी सुनाने को कहते, तो कभी कब्रिस्तान के पास जाकर एक पत्थर या फूल लाने का आदेश देते। विकास, जो अपने नटखट स्वभाव के लिए जाना जाता था, ने अपने दोस्तों से कहा, यार ये सीनियर्स बहुत तंग करते हैं। कल रात मुझे और राहुल को कब्रिस्तान भेजा था, कहने लगे कि वहां से एक सफेद पत्थर लाओ। मैं तो डर के मारे कांप रहा था। राहुल ने हंसते हुए कहा, हाँ, और तूने तो मेरी शर्ट इतनी जोर से पकड़ी थी कि मैं गिरते गिरते बचा। सुमित हंस पड़ा, लेकिन अर्जुन चुप रहा। वह अपने गांव से आया था, जहां भूत प्रेत की कहानियां सच मानी जाती थीं। क्या बात है अर्जुन, तू इतना चुप क्यों है? सुमित ने पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे ये रैगिंग और कब्रिस्तान वाली बातें ठीक नहीं लगती। मेरे गांव में लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान के ऊपर बनी इमारतों में आत्माएं भटकती हैं, और ये हॉस्टल तो उसी कब्रिस्तान के ऊपर बना है। विकास ने ठाका लगाया, अरे डरपोक, ये सब सीनियर्स के डराने के तरीके हैं। सुन, आज रात वो फिर से हमें तंग करने आएंगे। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि उनकी हवा निकल जाए। क्या मतलब? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। विकास ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कमरा नंबर 13। सीनियर्स कहते हैं कि वहां एक भूत रहता है जो रैगिंग का शिकार हुआ था। अगर हम उस कमरे में जाकर रात बिताएं तो सीनियर्स को पता चल जाएगा कि हम डरपोक नहीं हैं। सुमित ने डरते हुए कहा, पागल है क्या? वार्डन ने सख्ती से मना किया है। कहते हैं कि उस कमरे में 20 साल पहले एक लड़के ने आत्महत्या की थी, और यह भी सुना है कि हॉस्टल का यह हिस्सा कब्रिस्तान के ऊपर बना है। अर्जुन ने चेतावनी दी, विकास, कुछ चीजों को छेड़ना ठीक नहीं, खासकर जब बात कब्रिस्तान और उस कमरे की हो। लेकिन विकास का जिद्दी स्वभाव था। उसने अपने दोस्तों को उकसाया, अरे अगर हमने ये कर दिखाया तो सीनियर्स की बोलती बंद हो जाएगी, और अगर कुछ हुआ तो हम भाग लेंगे। आखिरकार राहुल और सुमित मान गए। अर्जुन अनिच्छा से उनके साथ चल पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। रात के 11 बजे 12वीं कक्षा के सीनियर्स का एक ग्रुप, जिनका लीडर था रवि, एक क्रूर स्वभाव का छात्र, जूनियर्स के कमरे में घुस आया। रवि ने हंसते हुए कहा, तो नन्हे जूनियर्स, आज रात का टास्क है, तुम चारों को नीलगिरी हाउस की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 13 में जाना है और वहां से उस लड़के की डायरी लानी है जो वहां भटकता है। विकास ने गुस्से में कहा, यह बहुत हो गया रवि भाई, हम हर रात तुम्हारे मजे के लिए कब्रिस्तान और भूतों के पीछे नहीं भाग सकते। रवि ने ठाका लगाया, अरे डर गए? ठीक है, अगर तुम नहीं गए तो कल पूरे हॉस्टल के सामने तुम्हें चिकन डांस करना पड़ेगा। सीनियर्स हंसते हुए चले गए। विकास ने अपने दोस्तों की ओर देखा, अब तो हमें जाना ही होगा। रात के 12:23 बजे चारों जूनियर छात्र चुपके से नीलगिरी हाउस की तीसरी मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियां चरमराती थीं और हर कदम पर हवा की सनसनाहट डर को और बढ़ा रही थी।
हॉस्टल के पीछे कब्रिस्तान की ओर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, कहते हैं इस हॉस्टल का नींव वाला हिस्सा कब्रिस्तान की पुरानी कब्रों के ऊपर बना है। बस कर अर्जुन, पहले ही डर लग रहा है, सुमित ने डांटा। कमरा नंबर 13 का दरवाजा पुराना और जर्जर था। उस पर एक जंग खाया ताला लटक रहा था। विकास ने अपने बैग से एक पेचकस निकाला और ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा। विकास, रुक जा, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कब्रिस्तान की तरफ से आवाजें आ रही हैं। अरे बस 2 मिनट, विकास ने जवाब दिया। ताला टूट गया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का दृश्य भयावह था। पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं, एक टूटी मेज कोने में थी और दीवारों पर खुरचने के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। खिड़की के पास एक टूटा हुआ दर्पण था, जिसमें कुछ धुंधली आकृतियां दिख रही थीं। ये जगह तो किसी भूतिया फिल्म जैसी है, सुमित ने कांपते हुए कहा। विकास ने टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में एक खटखट की आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। क्या था वो? राहुल ने डरते हुए पूछा। शायद हवा, विकास ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों चीख पड़े। सुमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। कमरे में एक छाया उभरी, लंबी, पतली और भयानक। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंधला। ये क्या है? राहुल ने चीखते हुए कहा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, शांत रहो, ये चाहता है कि हम डरें। अर्जुन ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने उसे हवा में लहराया और कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। छाया रुक गई, जैसे उसे कोई डर हो। अर्जुन ने कहा, हमें इस कमरे का सच जानना होगा। चारों ने कमरे की तलाशी शुरू की। एक पुरानी अलमारी में उन्हें एक डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में अमर नाम के एक 6ठी कक्षा के जूनियर छात्र की कहानी थी, जो 1980 के दशक में नीलगिरी हाउस में पढ़ता था। डायरी के अनुसार सीनियर्स ने अमर को रैगिंग में इतना तंग किया था कि उसने कब्रिस्तान के पास एक पेड़ पर फांसी लगा ली थी। उसकी डायरी में लिखा था कि हॉस्टल का एक हिस्सा कब्रिस्तान की पुरानी कब्रों के ऊपर बना था और वहां दफन आत्माएं उसकी आत्मा को शांति नहीं लेने दे रही थीं। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके साथ हुए अन्याय का बदला लिया जाए। तो ये अमर की आत्मा है? सुमित ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, हाँ, और शायद ये कब्रिस्तान से जुड़ा है, हमें वहां जाना होगा। विकास ने चीख कर कहा, पागल हो गया है? रात को कब्रिस्तान, और वो भी उस जगह जिसके ऊपर यह हॉस्टल बना है? अर्जुन ने समझाया, अमर को शांति तभी मिलेगी जब हम उसके साथ हुए अन्याय को उजागर करेंगे। चारों दोस्त डरते डरते नीलगिरी हाउस के पीछे कब्रिस्तान की ओर गए। रात का सन्नाटा और कब्रों की सफेदी डर को और बढ़ा रही थी। पुरानी कब्रें, जिनमें से कुछ के पत्थर टूट चुके थे, हॉस्टल की नींव के नीचे दबी थीं। अर्जुन ने डायरी में लिखे एक पेड़ की तलाश की, जहां अमर ने अपनी जान दी थी। पेड़ मिल गया, पुराना, सूखा और डरावना। अर्जुन ने ताबीज को पेड़ के पास रखा और मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी जमीन से एक ठंडी हवा उठी और कब्रों के बीच से एक छाया उभरी। ये वही छाया थी जो कमरे में दिखी थी। उसने एक भयानक चीख मारी और कहा, मुझे न्याय चाहिए, इस हॉस्टल ने मेरी जिंदगी छीन ली। अर्जुन ने डायरी उठाई और जोर से पढ़ा, अमर, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन अब समय है कि तुम शांति पाओ। हम वादा करते हैं कि रैगिंग के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इस कब्रिस्तान की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। छाया धीरे धीरे गायब हो गई और हवा शांत हो गई। कब्रिस्तान में एक अजीब सी शांति छा गई। अगली सुबह चारों ने वार्डन को सारी बात बताई। वार्डन ने सीनियर्स, खासकर रवि और उसके ग्रुप को सजा दी। स्कूल प्रशासन ने रैगिंग के खिलाफ सख्त नियम बनाए और नीलगिरी हाउस की 3री मंजिल को बंद कर दिया। कब्रिस्तान की सच्चाई उजागर होने के बाद स्कूल ने उस जगह की सफाई करवाई और वहां एक छोटा सा स्मारक बनवाया, जिसमें अमर और अन्य भटकती आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। विकास, राहुल और सुमित
अब रैगिंग के खिलाफ आवाज उठाने लगे। अर्जुन, जो पहले चुपचाप रहता था, नीलगिरी हाउस का हीरो बन गया। लेकिन कुछ रातों बाद जब विकास अकेले अपने कमरे में था, उसे फिर से दीवार पर खटखट की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए अर्जुन को फोन किया, जो हंसकर बोला, विकास, अब तो सब ठीक है। शायद ये हवा है या फिर कब्रिस्तान की कोई पुरानी याद। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारी हॉरर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi59needed@gmail.com है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।